3 माह बाद कोरोना वॉरियर लौटा अपने घर। क्या था उसका अनुभव, बताया अपने शब्दों में। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको मुमरा कौसर शहर में ही एक ऐसा कोरोना वॉरियर रहता है, उससे मिलाने जा रहे हैं, जो लगभग 3 महीनों तक अस्पताल में ही रह के कोरोना मरीजों की सेवा करता रहा। उनके साथ में वहाँ रह करके उनके इस बीमारी के पलों को बांटता रहा, उनकी हिम्मत बढ़ाता रहा। शहर के कोरोना की महामारी में विवादों में आ चुके कालसीकर अस्पताल का ये कर्मचारी हनीफ रावल कौसा ओल्ड नशेमन कॉलोनी में रहता है और 3 महीने के बाद हनीफ रावल अपने घर लौटे 29 जुलाई को। 29 जुलाई को 3 महीना पूरे होने के बाद जब हनीफ रावल वापस घर लौटे तो नशेमन के लोगों ने उनका स्वागत किया, जोरों शोरों से हार फूल पहना करके उन्हें सम्मान चिन्ह और सम्मान पत्र दे करके उनको उनका इस्तकबाल किया। हालांकि आपको बता दें, हमें शुरू में ऐसी खबरें मिली थी अप्रैल और मई के दौरान हनीफ रावल अपने घर से अस्पताल आते जाते थे। उस वक्त कॉलोनी के काफ़ी सारे लोगों ने उनका विरोध किया था कि वो कोविड-19 के अस्पताल में काम कर रहे हैं तो उनको घर नहीं आना चाहिए और अगर वो आएंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। बहरहाल उस वक्त भी हमारी हनीफ रावल से बात हुई थी, मगर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं रफ़ीक भाई, जाने दीजिए, अगर कोई कम अक्ल है मगर मैं कम अक्ल नहीं बन सकता उनके जैसा। तो कैसे उनका ये स्वागत समारोह रहा, किस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया और इस 3 महीने की सर्विस में क्या उनका अनुभव रहा, वो हनीफ रावल ने हमारे ज़रिए आपके साथ साझा किया है। हमारे रिपोर्टर सरफराज दरबारी ने उनसे कालसीकर के विवादों पर भी कुछ सवालात किए, उस पर उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको उनकी ज़ुबानी सुना रहे हैं। हनीफ रावल साहब, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि कोविड-19 की इस महामारी में एक जिम्मेदारी रहती है नागरिक पे। जिस तरह आपको डॉक्टर का है तो डॉक्टर को लोग है ना खुदा के बाद दूसरा दर्जा देते हैं कि ये बंदा जान बचाएगा जी। मगर इस महामारी के चलते हमको ये पता चला है कि आपने अपनी मेहनत को दिन रात दिया जी। और आपने काफी मुश्किलात का भी सामना किया, तो इसके बारे में पूरी जानकारी आप क्या देना चाहें? मैं ऐसा जानकारी देना चाहता हूँ, जब भी 7 अप्रैल को हमारे हॉस्पिटल में एक आसिम मोमिन हमारा स्टाफ पॉजिटिव पाया गया था और हम लोग का हॉस्पिटल 15 दिन के लिए बंद किया गया था। लोगों में बहुत डर था, काफ़ी डर था। हमारे अपने हमारे से दूर थे। हमारे अपने लोगों ने भी मेरे से बहुत ही मतलब रूडली भी पेश आया था कि आप क्वारंटाइन क्यों नहीं हुए, क्योंकि 7 तारीख को मैं भी उसी दिन ड्यूटी पे था। मैं वहाँ से 9 बजे ड्यूटी पे आ, 8 बजे खबर आई थी कि हमारा स्टाफ एक पॉजिटिव आया है। लोगों ने मेरे से एतराज़ किया, बोले आप क्वारंटाइन क्यों नहीं, आपका टेस्ट क्यों नहीं हुआ। हमारे अपने ही लोगों ने मेरे थोड़े से बहस भी हुई, थोड़ा नाराज़ भी हो गया था। मैंने कुछ मीडिया से बात भी की थी, लेकिन बाद में सोचा कि वो ना समझे, मैं तो ना समझ नहीं हूँ। अगर मैं उनके साथ में कुछ गलत करता तो मेरे अपने ही है, क्योंकि हमें तो ये फेस करना ही, हम मेडिकल फील्ड से हैं। फिर 15 दिन के बाद फिर चालू हमारा हॉस्पिटल वापस से 23 तारीख को फिर मैंने फिर ज्वाइन किया। फिर लोगों ने मेरे से तकाजा किया कि अभी फिर जा रहे हो, फिर आप उधर क्यों नहीं रह रहे हो। और अल्टीमेटली ऐसा हुआ, 1 तारीख को मेरे को डॉक्टर आफरीन सौदागर का फ़ोन आया। मैडम ने कहा कि मेरे को हनीफ भाई कि अपन कोविड का सेंटर अपना स्टार्ट हो रहा है, आप सर्व करेंगे क्या। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं तो इस चीज़ को चाहता हूँ कि चालू हो। और फिर मैंने अपने घर वाले से बात की, घर वाले ने मेरे को इजाज़त दे दी कि आप काम करना चाहते हो तो करो। सबसे पहले सपोर्टिव मेरी माँ, मेरी अहलिया, मेरे बच्चों ने भी बोला अब्बा आप जो करेंगे हमको, मतलब बच्चों ने भी, पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। और उस टाइम में कॉलोनी के लोगों ने भी बोले आप जाओ, आपको कोई भी चीज़ ज़रूरत लगेगी हमको बताना और हम आप तक पहुँचा देंगे। और मैं इस नियत से इंशाल्लाह निकला यहाँ से। और आज करीबन 90 दिन, आज का दिन पकड़ के 90 दिन पूरे होते हैं। मैं घर पे नहीं आया था, मैं अपने बच्चों से दूर, अपने फैमिली से दूर। उस वक्त में मुझे पूरा सपोर्ट किया गया मेरे फैमिली की तरफ से, इसके लिए मैं आज 90 दिन पूरा कर सका हूँ। और मेरा दिल में इरादा भी था कि मैं करूँ। कुछ दिक्कतें आई, कुछ तकलीफ़ें आई, याद आती थी बच्चों की कि मैंने कभी मेरे फैमिली को कभी कहीं छोड़ के नहीं गया था। मैं फॉरेन जाने के बहुत चांसेस आए, लेकिन मैं कभी अब्रॉड जॉब पे नहीं गया। सिर्फ एक बार उम्रा के लिए मेरी माँ के साथ गया था, वो 15 दिन, उससे ज़्यादा कभी मैं कहीं घर छोड़ के 2 दिन से कहीं ज़्यादा गया नहीं है फैमिली को छोड़ के। ये पहला ऐसा वैसा मौका आया कि मैं 3 महीना अपने घर वालों को छोड़ के था।
और करीबन शहर में रहकर भी 2 किलोमीटर की दूरी पर आपने 3 महीने का पूरा डिस्टेंस किया। और आज पेशेंट कम हो गए तब जाके मैंने छुट्टी लिया। 35 पेशेंट है कालसेकर के, नहीं तो 146 पेशेंट भी हमने लिया है। 146 153 का रेशियो भी पहुंचा है, 153 का रेशियो पहुंचा, तब भी हमने दिन रात मेहनत की। आईसीयू में जिस डिपार्टमेंट में हमकी जरूरत लगी हमारे को पूछा गया, 12 घंटा भी काम किया, 15 घंटा भी काम किया, 8 घंटा भी काम किया, हमको रेस्ट भी दिया गया। हमारे हॉस्पिटल की तरफ से हमको फैसिलिटी भी दी गई। कई दिक्कतें होती है, इतने सारे लोग होते हैं, थोड़ा तो तकलीफ आती ही है, उसको फेस नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। और अल्लाह ताला ने उससे हमको बढ़ाया। और हमारे मुमरा के लोगों ने अभी बहुत अच्छा, स्टार्ट में तो लापरवाही बहुत दी, अभी भी लापरवाही नहीं करनी है। अभी भी मैं देख रहा हूँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, क्योंकि अभी हम सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, हम लोग कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन मास्क और ग्लोव्स और सैनिटाइज और अपने आप को क्लीन करना, अपने आप की ख्याल रखना जरूरी है, बहुत ही जरूरी, अभी भी जरूरी है, क्योंकि हमको अभी भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। तो हॉस्पिटल में, जैसे हॉस्पिटल के बारे में लोग कहते थे कालसेकर हॉस्पिटल ऐसा है कि लोग जिंदा जाते हैं और मुर्दा होके आते हैं। देखो 1000 लोगों तक क्या पहुंचे? 1000 पेशेंट है, 1000 पेशेंट में से 50 जो कोमॉर्बिड वाले पेशेंट है। और डर, हमारे में बहुत डर था। क्या होता है हमारे में, एक यूके में एक है ना लोगों ने रिसर्च किया, एक बंदे को फांसी की सजा हुई थी, तो उसको वो हम लोग ने बात की कि उसको फांसी की सजा नहीं देंगे, उनको हम सांप से डसाएंगे, समझे, उसके सामने फैसला होगा। और जब वक्त आया तो उसके सामने सांप ला के रख दिया गया, उसकी आखिरी पट्टी में उसको 2 पीन चुबाई गई। क्या चुबाई गई? आग बंद करके 2 पीन चुबाई गई, वो मर गया। बाद में उसका फॉरेंसिक टेस्ट हुआ तो उसके बदन में जहर मिला, जो सांप से भी जहरीला था। वो कहाँ से जहर आया? फिर इंसान के बदन के अंदर से जहर, वो डर से होता है। और जहर जब बदन में आता है, खून को क्लॉट करता है, हार्ट अटैक होता है। यही चीज हमारे लोगों के साथ में हुई, इसीलिए डरना नहीं चाहिए, इसके साथ में एहतियात करना चाहिए। और इसका इलाज तो सुन्नत है, इलाज तो सुन्नत है, किसी तरीके से भी करे, जरूरी नहीं एलोपैथिक करना चाहिए। और कर रहे हैं हमारे लोग, होम्योपैथिक भी कर रहे हैं, आयुर्वेदिक भी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उससे फायदा पहुंच रहा है। और कालसेकर ने नहीं किया ऐसा नहीं बोल सकते, उनके आधे स्टाफ भागने के बाद भी हमने रात 2 दिन जद्दोजहद किया। हम पे प्रेशर था कि 150 पेशेंट लिए जाए, ताकि हमारी 80 की 100 की कैपेसिटी ज्यादा नहीं थी, लेकिन हमको प्रेशर किया गया पॉलिटिकल लेवल से और गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, टीएमसी से। हाँ, क्या आपको पेशेंट जाएंगे किधर? बोले आपको आप सर्व नहीं करेंगे तो पेशेंट जाएंगे किधर? इतने पेशेंट बढ़ गए थे, थाना से आप आज भी थाना का रेशियो उठा के देख लो, 29-30 हर एक जगह पे, उत्तलसर, माजीवाड़ा, कोपरी। आज अभी मुमरा में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ऐसा, कलवा में भी 35, हाँ 2 अल्हम्दुलिल्लाह, कलवा में भी 35, 29 का कल का कुछ था, बराबर है। दीवा में भी, दीवा से पेशेंट आ रहे, दातिल। आज हमारे पास खेड़ से, आज ही सुबह में खेड़ से मेरे रिश्ते के 2 पेशेंट आए हुए, शिवर्धन के पेशेंट, रायगढ़ के पेशेंट, पनवेल से पेशेंट, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होके जा रहे हैं। रोज के 8-13 जिसकी मौत है, ईमान वाले हम लोग यकीन करते हैं, वो तो जाना ही है, किसी को कोई मारता नहीं है। अगर मारना है तो पूरे 1000 पेशेंट को मारते, 500 पेशेंट को मार देते ना। समझने की बात है, गलत इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन। पेशेंट तुम्हारे पास यहाँ खड़ा है 8 दिन पहले, ये डिस्चार्ज हो गया, ये मेरे साथ में थे, इनके पास, मेरे पास फोटो भी देगा, निकाला हुआ, ये मेरे पास ही 4th फ्लोर पे। लोग बदनाम कर रहे हैं ना कालसेकर को, गलत कर रहे। और फीस की जो लोग का जो नज़रिया बिल के बारे में, मुमरा में हम लोग मुमरा के कुएं मेंढे के अंदर रहने वाले, मुमरा से बाहर निकल के देखो तो कितना बिल समझ में आएगा। उसके मुकाबले में अगर हम लोग मुमरा का कालसेकर का बिल देखेंगे तो कुछ नहीं है। मेरा सर, मगर ऐसा है कि कालसेकर हॉस्पिटल में कोविड की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ की योजनाएं, हाँ, योजना के फायदे कितने लोग हैं अभी? बहुत से फायदे हैं, मगर एक काम रहता है, जब कोविड सेंटर बनाया गया तो उन योजनाओं का बैनर बना के तो बाहर कम से कम लगाना चाहिए। वो मैनेजमेंट का काम है, मैनेजमेंट जिस हद तक बहुत लगाए कुछ जगह पे, लेकिन सब जगह पे नहीं, कुछ जगह पे मेरे से बात नीचे है ना, हमारे कालसेकर में ही नहीं था। बाद में जब 3 से 4 जन की मौत का जब वाकया शहर में बढ़ने लगा, लोगों तक अफरा तफरी मची, उसके बाद लगाया गया। जब गवर्नमेंट ने कोई तो वो मैनेजमेंट का काम है, उसके लिए मैं नहीं बोल सकता मैनेजमेंट ने क्यों नहीं किया, लेकिन मैनेजमेट बहुत बिजी थी, उनको स्टाफ का अरेंजमेंट करना था, बेड के अरेंजमेंट करने के, डॉक्टर के हर चीज के अरेंजमेंट करने थे, उनपे भी बहुत प्रेशर था। क्या था, इतना वर्कलोड था और मैन पावर नहीं था उस वक्त में, लोग डरे हुए थे काम पे। अभी आने लगे, शुरू होने लगे, लोगों का डर खत्म होने लगा, अभी लोग आने वापिस काम के लिए जो पहले थे। और अभी लोग आ रहे हैं तो हम जैसे लोगों को छुट्टी मिली है, हमको 3 महीने का हमको रेस्ट मिल रहा है। हम 3 महीने का, अभी मैं रमजान ईद के दिन नीचे अपने घर में आके एक प्याला शिरकुरमा पी के गया हूँ, रमजान ईद के दिन ऑफिस ड्यूटी पे गया हूँ। आवाम तक के क्या पैगाम? आवाम तक ये पैगाम भी, अभी भी लापरवाही नहीं बरते, अभी भी एहतियात करे, अपना ख्याल करे, गर्म पानी पिए, भाप ले, स्टीम ले, 2 दिन में 2 बार कम से कम स्टीम ले, अपने घर में स्टीम लेके आए, बच्चों को भी स्टीम कराए। बच्चे तो समझो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड है,
इम्यून पावर उनका अच्छा होता है। लेकिन ज्यादातर बूढ़े जो 60 ईयर्स के अबाव है और कोमॉर्बिड जिनको डायबिटीज है, खास करके डायबिटीज वाले लोग, वो अपना ख्याल रखिए। मामा जाओ जाओ। अब्बा का